मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। वेतन आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं, वेतन आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं। कोण म्हणतं देत नाही, कोण म्हणतं देत नाही, वेतन आमच्या हक्काचं, वेतन आमच्या हक्काचं, कोण म्हणतं देत नाही, वेतन आमच्या हक्काचं, हक्काचं, वेतन आमच्या हक्काचं, कोण म्हणतं देत नाही, कोण म्हणतं देत नाही। आज हम यहाँ पर मालेगांव शहर और तालुका के उर्दू मराठी प्राथमिक शिक्षक जिनका अनुदान ग्रांट शासन ने, सरकार ने मंजूर कर ली और मंजूर करने से पहले उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 मर्तबा मूल्यांकन हुआ। शिक्षण अधिकारी ऑफिस से लोग आकर, अधिकारियों ने हमारे रिकॉर्ड्स चेक किए। उसके बाद शिक्षण उप संचालक, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने आकर, उनके ऑफिसर्स ने आकर रिकॉर्ड चेक किए। इसके बाद क्रॉस चेकिंग के वास्ते दूसरे विभाग के, नासिक विभाग को छोड़कर कोल्हापुर विभाग से, पूना विभाग से शिक्षण उप संचालक कार्यालय के अधिकारी और शिक्षण उप संचालक ने आकर हमारी स्कूलों का सब रिकॉर्ड चेक किया। उसके बाद शासन स्तर पर एक समिति बनी। वो समिति ने भी हमारी स्कूलों का, आपका, टीचर्स का, उनका अप्रूवल, क्लास की मंजूरी, स्कूल की मंजूरी, संच मान्यता, पट संख्या, एक्चुअल में फिजिकली कितने बच्चे हैं, ये सब करने के बाद भी तब शासन ने हमारी शाला को, स्कूल को पात्र किया। अब पात्र करने के बाद शासन स्तर पर उसकी बहुत चौकसी हुई। पात्र होने के बाद शिक्षण खाते ने वो फाइल वित्त विभाग को भेजी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी। उनके पास चेकिंग हुई। वित्त विभाग के बाद नियोजन विभाग में फाइल गई। प्लानिंग कमीशन ने उसको चेक किया और उसके बाद अनुदान देने का जीआर निकला। और जीआर निकलने से पहले असेंबली में पास हुआ कि इन शिक्षकों को, इन टीचर्स को ग्रांट देना है। हम 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। बहुत से टीचर, बहुत से 7-8 साल से है, बहुत से 20-20 साल से है। होना ये चाहिए था कि हमको अनुदान मिलता वहां से जहां से हमारी नियुक्ति हुई। लेकिन शासन ने एक निर्णय लिया कि जनवरी 2023 से अनुदान देंगे। हमने उस पर भी समाधान कर लिया, उसको भी मान लिया। लेकिन उसके बाद अचानक एक आदमी उठता है मालेगांव से, जो अपने आगे पीछे गे लगाता है। वो आकर कंप्लेंट कर देता है और उस कंप्लेंट पर हमारी इतने वर्षों की हुई मेहनत को सरकार, अधिकारी रोक देते हैं। सरकार ने तो रोका नहीं है अभी तक।
अब एक सेंटेंस, एक जुमला वो बोल देते कि तकरार है। तो ये तकरार है बोलकर ये कितने दिन चलेगा? फरवरी में जीआर निकला और तब से अभी तक रुका हुआ है मामला। इसलिए आज हम यहां सब धरने पर बैठे हैं। हम आज ये निश्चय पूरा तय कर लिए, निश्चित करके आए हैं। हमने डिप्टी डायरेक्टर साहब चौहान साहब को बोला है, अभी हम धरने पर बैठ रहे हैं। हमारे लोगों की फाइल शालार्थ की मंजूरी दो, जिनकी फाइल यहाँ जमा है उनकी मंजूरी दो, उनका वेतन अनुदान शुरू करो। जिनकी फाइल जमा नहीं है, तुम ले नहीं रहे हो, वो सब शिक्षकों की फाइल आप लो, कैंप लगाओ और एक कैंप के अंदर ये सब फाइल क्लियर करके दो। और जो अनुदान है ये मार्च से पहले तक का अनुदान आ गया, अगले टप्पे का भी अनुदान नागपुर सेशन में पास हुआ। तो ये अगर अनुदान लैप्स हो गया तो हमें अनुदान नहीं मिल सकता, और यही तकरारदार की कोशिश है। इसलिए हम यहां पर अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। जो टीचर है, आप सब लोग पढ़ाते हो स्कूल में, जिसने पढ़ाया है, जो भी यहाँ हाजिर है, हर एक ने ईमानदारी से पढ़ाया, भूखे प्यासे रहकर पढ़ाए। कभी कोई पगार उनको नहीं मिली, किसी मैनेजमेंट ने दी, किसी ने नहीं दिया, लेकिन हमने बच्चों के साथ बेईमानी नहीं की। लेकिन आज हमारे साथ ये हो रहा है कि अनुदान आने के बाद एक तकरार की वजह से जो इतना बड़ा प्रोसीजर चला वो कैसे रुक सकता है। इसलिए आज हम यहाँ अनुदान लेकर ही जाएंगे, पगार शुरू करके ही जाएंगे। यहाँ पर अभी हमारे जो सुधीर तांबे साहब है वो भी आने वाले हैं, उनसे फ़ोन पर बात हुई है, वो संगमनेर से निकल चुके हैं। मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मैं 2 बजे तक पहुंचूंगा, और अधिकारी को, डिप्टी डायरेक्टर को हमने बोल दिया कि आमदार साहब आएंगे तब हम आपके पास आके पूरी बात हमारी रखेंगे। यहाँ खामोशी से नहीं बैठना है। ये हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ हमको अपने लिए लड़ने का अधिकार है, तो उस अधिकार का फ़ायदा हमको उठाना चाहिए और अपनी बात को यहाँ से मनवा के जाना है। अभी लेडीज़ जितने हैं ये भी अपनी बात रखें, यहाँ पर अपनी अपनी बात बोले, अपनी अपनी स्कूल की बात बोले, और जिसके जो मन में है अपनी बात रखे। और वहाँ अधिकारी के पास भी जाएंगे, वहाँ पर भी बोले आप लोग, कोई खामोश ना बैठे। और हम अपने हक पर है, हक चीज़ पर है, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी।